क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी अच्छा भी है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। जानते हैं हम इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, इसका ये मतलब होता है, ये बात हमने बहुत बार कर रखी है। इसको निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है इसकी और इसकी, है ना। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तभी हम ये फाइंड कर पाएंगे। ओके, और हमें ई की वैल्यू गिवन है। ई क्या है? हेड ऑन दी थर्ड टॉस। वैसे हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो बताओ पहले तो कि क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो ये सब आएंगे। जिनको ये आता ना हो कि ये लिखते कैसे हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मानते हो इस बात को? हेड आएगा या टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड या टेल। तो 2 की पावर, पावर क्या, कितनी बार टॉस किया गया वो, कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 टाइम्स, है ना। तो पावर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू आती है 8। ओके, देखो सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया। अगर मैं कहता एक डाइस फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं? डाइस, और 3 बार फेंक रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। तो आप क्या बोलते? आप बोलते सर आपने अभी बताया कि अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा 2 आउटकम्स होंगे, हेड या टेल। हाँ, उसके ऊपर पावर में लिखिए आपने कितनी बार उछाला है वो। तो सेम सर इसमें भी करेंगे। यस यस यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अभी आप डाइस उछाल रहे हो, डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ सकते हैं, है ना। तो जो आ सकते हैं नंबर वो लिख दिया हमने, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं। पावर में कितनी बार उछाल रहे हो डाइस को? 3 बार, तो पावर में 3। इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल लेना, 6 × 6 × 6। ओके, अगर सेम क्वेश्चन हम डाइस को उछाल रहे हैं 2 बार, 2 टाइम्स, तब क्या आंसर आता? 6 की पावर 2, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं तो 2। ओके, मतलब 36। तो ये बातें ध्यान रखना, काम की है, इन फ्यूचर काम आएगी वापस से। ठीक है, अब इसके बाद वापस से टॉपिक पे आते हैं। सिक्का उछाला हमने 3 बार, तो 8 आउटकम्स आए, है ना। अब 8 आए तो हम ये कैसे लिखे? तो शॉर्टकट है, आपको पता भी होगा शायद। 8 है ना, हाफ कर दो, मतलब 4 4। तो वो 4 बार हेड लिख दो, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल। ओके, उसके बाद 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। ओके, फिर उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब एक बार हेड एक बार टेल। समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 8 का हाफ 4 होता है, तो 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम टेल। फिर 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ 1 होता है, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, ऐसे करना है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ई क्या है हमारे पास? हेड ऑन दी थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए। तो हेड किस किस में है बताओ? थर्ड टॉस पे इसमें है हेड, थर्ड टॉस में आया, मतलब फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। ठीक है, तो हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इन बातों को लिख दो अच्छे से। ई क्या है हमारा? ई इक्वल टू एक सेट के अंदर हेड हेड हेड। ओके, उसके बाद इसमें आया है, मतलब हेड टेल हेड, और फिर इसमें आया है टेल हेड हेड। इसके बाद इसमें भी दिख रहा है हमें, तो टेल टेल हेड। ओके, तो ये 4, 1 2 3 4, इनमें हेड थर्ड थ्रो में आया है, 1 2 3 4, तो हमने ये लिख दिया। ओके, इसके बाद एफ क्या है? हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टॉस। एफ है हमारा कि हेड आया किसमें? पहले 2 टॉस में। तो किस किस में दिख रहा है आपको बताओ? इसमें है हेड हेड, 2 टॉस में हेड आया पहले, है ना। बाद में जो आया सो आया, लेकिन पहले टॉस में हेड ही आना चाहिए। तो हेड हेड, तो ये लिख दो पहले तो। हमें मिल गया एक, हेड हेड हेड। ओके, इसमें भी देखो आप, हेड हेड टेल। ओके, मतलब कहने का ये है कि ये भी हमारे काम का है, हेड हेड और टेल। इसके बाद और कहीं दिख रहा है फर्स्ट 2 टॉस में हेड आया हो,
कहीं पे भी ऐसा नहीं है हेड टेल टेल हेड, मतलब पहले दो टॉस में हेड और कहीं पे भी नहीं है, तो हमें सिर्फ दो ही मिले। ओके, तो हमने ई और एफ तो फाइंड कर लिया, लेकिन जो चाहिए हमें वो चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। मतलब ई और एफ में कॉमन क्या है बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में सिर्फ कॉमन दिख रहा है एच एच एच, है ना, क्योंकि इसमें एच एच टी है, इसमें नहीं है। एच एच टी क्या दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है। मतलब एक ही है जो दोनों में है कॉमन, वो है एच एच एच। हमने तीनों निकाल लिए वैल्यूज, लेकिन हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये भी निकालना होगा, तो इसकी वैल्यू निकालो। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा? कितने हैं ये? एक दो तीन चार, मतलब 4। टोटल कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स? है ना, 8 है ना। हमने लिख रखा है 8, या यहाँ देख लो 8। तो 4/8 मतलब 1/2 आ गया। इसकी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ? एफ कितने हैं? एक दो, तो 2/8 मतलब 1/4। ओके, इसके अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी क्या आएगी बताओ? 1/8, क्योंकि एक ही है हमारे पास एच एच एच, एक ही एलिमेंट है। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो काम की है उसे यूज कर लो। हमें चाहिए वैल्यू ई जब एफ हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका उसकी वैल्यू होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1/8 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? 1/4। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यूज ही नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, क्या करें। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? 1/8 इंटू 4/1। ओके, जो नीचे लिखा होता है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है? 1/2। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी हमें कंप्लीट करना है। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ई क्या है हमारे पास? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। लिख लो इस बात को। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। क्या होता है मतलब? कम से कम, मतलब कम से कम। ओके, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है इसका मतलब? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि इसकी हेल्प से ही कर पाओगे सॉल्व आप। ठीक है, ई क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम, है ना, 2 हेड आने चाहिए। किस किस में कम से कम 2 हेड है बताओ? इसमें देखो हेड हेड हेड, मतलब 2 से ज्यादा है ना। कम से कम 2 चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए एच एच एच। इसमें देखो कम से कम 2 हेड बोल रहे हैं। हेड हेड टेल, ये भी हमारे काम का है। फिर हेड टेल हेड, ये भी हमारे काम का है, क्योंकि इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है ना। हेड यहाँ पे भी, हेड यहाँ पे भी। फिर हेड टेल टेल, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 हेड चाहिए, एक ही बार हेड आया है इसमें। फिर हेड नहीं, टेल हेड हेड, ये भी काम का है, क्योंकि 2 बार हेड है इसमें। फिर टेल हेड टेल, ये काम का नहीं है। टेल टेल टेल, ये वाला ये भी काम का नहीं है, क्योंकि तीनों बार टेल आया है। टेल टेल हेड, इसमें भी सिर्फ एक बार हेड आया है, तो ये भी काम का नहीं है। तो हमें क्या क्या काम के मिले? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ओके, ये 4 वैल्यूज मिली। उसके बाद एफ निकाल लेते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या होता है एटमोस्ट का? ज्यादा से ज्यादा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा हेड होने ही नहीं चाहिए। तो देखो भाई, पहले को देखो, हेड हेड हेड, इसने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसमें तो 3 हेड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, सिंपल सी बात। इसमें 3 हेड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो हेड हेड टेल, ये हमारे काम का है, क्योंकि 2 बार हेड है इसमें। 2 बार चलेंगे, लेकिन 3 नहीं होने चाहिए, है ना। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 तक चल जाएंगे। देखो सब में इसके नीचे 2 हेड है, एक हेड है, 2 हेड है, एक बार हेड है, एक बार हेड है, और यहाँ पे देखो एक बार भी हेड नहीं है। ये भी हमारे काम का है, क्योंकि साफ कहा गया है
कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम की बात नहीं हुई है, कम से कम या तो हेड ना भी हो वो भी चाहिए। ओके, वो भी हमारे सेट में आएगा एफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर टेल 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 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, कम से कम की बात नहीं हुई है। हो सकता है ना हो एक भी हेड, वो भी सेट में आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, मतलब एच 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 नहीं आएगा, क्योंकि एच 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 में 3 हेड है। ओके, तो ये हमारे पास ई और ये हमारे पास एफ आ चुका है। अब जल्दी से इनमें कॉमन निकाल लो, ये कॉमन क्या आएगा, सोचो और बताओ। तो हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कॉमन क्या क्या है। हेड 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 है इसमें, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं चाहिए। फिर हेड हेड टेल, चेक करो कहीं पे है, ये रहा, हेड हेड टेल, तो ये तो चाहिए भाई। जो कॉमन आ रहे होंगे वो सब लिखने हैं, हेड टेल हेड, ये रहा हेड टेल हेड, तो ये भी चाहिए हमें, हेड टेल हेड। उसके बाद टेल हेड हेड, ये कहाँ पे है, कहीं पे है क्या, ये रहा, तो मतलब ये भी चाहिए। जो जो कॉमन आए उनको लिख दो। अब जल्दी से जो हमने पिछली बार किया था, है ना, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट है, मतलब 4 अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने 8, मतलब 1/2 आया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 एलिमेंट्स है, 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब 3/8। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ई जब एफ हो चुका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 3/8, मतलब 3/8 डिवाइड में एफ की प्रोबेबिलिटी जो कि क्या है 7/8 है हमारे पास, तो पुट कर दो, तो ये क्या आ गया 3/8। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8/7, 8 से 8 कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिल रही है 3/7। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं और जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, मतलब कम से कम की बात नहीं हुई है, मतलब हो सकता है कि एक भी टेल ना हो, नहीं, हाँ सही बात है। तो ये आएगा हमारे पास हेड हेड हेड, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। देखो ज्यादा से ज्यादा की बात हुई है, मतलब मैक्सिमम 2 टेल होना चाहिए, मिनिमम की बात हुई नहीं है, तो ये भी आएगा। बस कौन सा नहीं आएगा, सिंपल सी बात, जिसमें 2 से ज्यादा टेल हो, ये वाला, टेल टेल टेल, है ना, बाकी सब में तो 2 से कम ही है टेल, मतलब 2 से 3 से कम ही है टेल, ठीक है। बाकी सब में मैक्सिमम 2 टेल है, बस इसमें ही 3 टेल था जो कि नहीं चाहिए हमें। तो देखो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, हेड 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 आ रहा है, हेड हेड टेल सारे वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि सब में ज्यादा से ज्यादा 2 टेल है। ओके, 2 से ज्यादा टेल नहीं है, एक में ही 3 टेल था जो कि हमने नहीं लिखा। सेम टू सेम इसे देखो, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल चाहिए। तो भाई सब में है टेल, देखो इसमें 3 टेल है, इसमें 2 है, सब में टेल है, कम से कम एक टेल चाहिए। बस इसमें टेल नहीं है, हेड 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 में, तो इसको छोड़ दो, तो बाकी सब चाहिए हमें, है ना। देखो क्या कहा गया है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो चाहिए चाहिए। इन सब में टेल है, कम से कम एक बार, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़कर सब लिख दो। ठीक है, तो हमने सब कुछ लिख रखा है, ये वाला सब कुछ, बस इसको नहीं लिखा हेड 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 को, क्योंकि इसमें टेल नहीं है। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, आसान है निकालना। इसमें हेड 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 है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये रहने दो। हेड हेड टेल है जो कि इसमें है, जल्दी से लिख दो सब कुछ। फिर हेड टेल हेड, यहाँ पे भी है। फिर हेड टेल टेल, यहाँ पे भी है। फिर टेल हेड हेड, यहाँ पे भी है, टेल हेड हेड। फिर टेल हेड टेल, यहाँ पे भी है। फिर टेल टेल हेड, यहाँ पे भी है, टेल टेल हेड। ओके, तो कितनी वैल्यूज टोटल आ रही है ये, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 6, टोटल 6 है ना, अपॉन टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की, इसकी हमारे पास होगी टोटली ये 7 है, मतलब 7/8 आने वाला है। इसकी तो नीड ही नहीं है निकालने की, क्योंकि हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 3/4 डिवाइड में इसकी वैल्यू क्या है, 7/8, मतलब वैल्यू आ रही है 3/4 इंटू 8/7, इससे ये कैंसिल हो गया 2, मतलब वैल्यू जो है वो है 6/7, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सब कुछ आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी बात ये है कि यहाँ चल क्या रहा है, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो भी है ये, जब ये हो चुका, मतलब ये पहले हो चुका था तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमने सीख रखा है कैसे निकालते हैं। और ये वैल्यूज एटलीस्ट और एट मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है।